वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 10 की कहानी। तो अब तक सोलो लेवलिंग में हमने देखा कि कहानी काफ़ी आगे जा चुकी है। जिन्बो अब ऑफिशियली एक एस रैंक का हंटर बन चुका है और जेजू आइलैंड की चौथी रेड की शुरुआत होने वाली है, जिससे रिलेटेड एस रैंक हंटर्स की ट्रेनिंग महसूस कर पाता है जिन्बू। और उस तरफ जाके वो मिलते हैं जापान के एस रैंक हंटर से भी। और फिर शुरुआत होती है फाइटर टाइप या पावर टाइप हंटर्स के बीच में मुकाबले की, जो मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग और पावरफुल होता दिखाई देता है, जिसमें दोनों ओर के हंटर अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं, जिसमें हम इन सभी हंटर्स की शक्तियों के बारे में भी जान पाते हैं। जैसे ये वाला हंटर कॉम्बैट फाइटर होते हुए भी क्लोज कॉम्बैट में इतना पावरफुल नहीं है। इसकी स्पेशलिटी लॉन्ग रेंज अटैक करना। और वाइट गर्ल टाइगर के प्रेसिडेंट भी अपनी जी जान लगा देते अपने नए फॉर्म के साथ। और जापान के हंटर्स में से एक हंटर शायद अपनी मर्जी से लड़ना नहीं चाहता। वो एस रैंक का है, हो सकता है उसके टेस्ट क्या पता चला हो, पर उससे पहले वो किसी भी तरह का लड़ाकू बिल्कुल नहीं रहा होगा, जो डरता है अपनी स्ट्रेंथ यूज करने से भी। पर ये लोग बढ़ने वाले जेजू आइलैंड के खतरे की ओर, और क्या वो उसका सामना करने लायक है, जो आजमाने के लिए बेग अपनी शक्ति बढ़ाकर उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। पर वो हंटर सिर्फ वहां से अपनी जान बचाकर भागता रहता है। पर उसके अलावा बाकी लड़ाइयों में जापान की जीत होती है, जिसमें से एक दूसरे हंटर को पटक देता है, तो वहीं दूसरा हंटर अपने सामने वाले हंटर के हाथ पकड़ लेता है, जो कि इन लड़ाइयों में सेट किए गए रूल्स में से थे, जिसका मतलब अभी ये दोनों हंटर्स हार चुके हैं। और वहीं बेक जो एक हंटर का पीछा कर रहा था, उसके सामने आते हैं दो और हंटर जिन्होंने अपने अपोनेंट्स को हरा दिया है। और वहीं चाहन अपने अपोनेंट से काफी बेहतरीन तरीके से लड़ती है, जिसका फाइटिंग स्टाइल ऐसा होता है जैसे मानो वो डांस कर रही हो, बिना एक रिदम छूटे और तेजी बनाए हुए, जिसका सामना उसके अपोनेंट नहीं कर पाती। और फिर चाहन रूल्स के मुताबिक उसके पीठ को छूकर उसे हरा देती है। और फिर चाहन बढ़ती है बाइक की मदद करने के लिए, पर तभी उसके पीछे से दूसरा हंटर उस पर हमला करने वाला था, जिसको महसूस कर अपने रिफ्लेक्सेस के साथ चाहन उस पर हमला कर देती है और वो उससे जख्मी हो जाता है, जिसके बाद उसका दूसरा रूप देखने को मिलता है, जो जख्मी होने के बाद और भी खूंखार हो जाता है, जिसके बारे में उसके साथ के हंटर जरूर जानते हैं, पर वो उसको रोकते नहीं, क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं कि वो क्या कर सकता है, और अगर कोई जख्मी होगा तो उसे रोका जाएगा। जो अपने इस बरसक फॉर्म के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है चायन के ऊपर, जहां वैसे जिन्बू को इस फाइट से लेने देना नहीं है, पर उस सबके बावजूद भी जिन्बू उस फाइट को ज्वाइन करता है उस भड़के हुए एस रैंक हंटर को रोकने के लिए, क्योंकि अब ये फाइट सीरियस होती दिखाई दे रही है, जिससे गुस्से में हंटर दोबारा बढ़ता है जिन्बू की ओर। पर उसकी दुनिया घूम जाती है और वो खुद को जमीन पर पाता है, क्योंकि जिन्बू ने उसको हरा दिया है उसके बरसक फॉर्म के बावजूद भी। और हाँ, ये वही हंटर है जिसको मेज टाइप हंटर समझा जा रहा है, जिसे परखने के लिए कोई बेताब है। और जिसके बाद जिन्बू चायन को हार मानने के लिए कहता है, क्योंकि इस बीच उसे इंटरफेरेंस करनी पड़ी और साथ ही बेग भी हार चुका है, जिसने वैसे दो लोगों का सामना किया और अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल भी नहीं किया फिलहाल। पर आगे वहाँ चुनौती आती है जिन्बू के लिए जापान के गिल्ड मास्टर की, जिस सबको सुन जिन्बू खुश होता है, क्योंकि उसे शायद मौका मिल पाएगा डीमन कैसल के बाद उसकी बड़ी हुई शक्तियों को आजमाने का। पर उसकी मुस्कुराहट देख उसका अपोनेंट थोड़ा नाराज होता है, पर जिन्बू इस बैटल को शुरू करने से पहले अपनी कंडीशन रख देता है कि वो तभी लड़ेगा उससे जब वो उसकी पूरी शक्ति इस्तेमाल करेगा जिन्बू के खिलाफ। जहां सबके दिमाग में एक ही बात चलती कि क्या जिन्बू सामना कर पाएगा गोटो का, पर ये सब सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। जहां बाइक जिन्बू की शक्तियों को लेकर अपने डाउट क्लियर करना चाहता है। खैर वहां जिन्बू तैयारी होता है लड़ाई के लिए कि उससे पहले वो कहे कि मैं रेडी हूँ। गोटो उसकी ओर वार करने आ जाता है, पर जिन्बू उस तेजी से आए वार को भी डॉज कर लेता है। जहां गोटो उसकी एजिलिटी और स्पीड को देखकर इम्प्रेस्ड होता है और उसे ये बात मजाक लगती है बे कि वो एक मेस टाइप है। जहाँ फिर वो जिन्बू के रास्ते से पर्दा हटाने के लिए आगे बढ़ता अपने वारों के साथ और कई सारे वार करना शुरू करता है जिन्बू की ओर। जहाँ जिन्बू उसकी शक्तियों को भापते हुए उसके सही वारों को सिर्फ डॉज करता है और मुस्कुराता है फिर से, क्योंकि वो काफी तेज है, पर इतना तेज नहीं कि जिन्बू उसके वारों को डॉज ना कर सके, जिस पर गोटो अपनी शक्ति और स्पीड और तेज कर देता है। पर जिन्बू फिर भी उसकी वारों से बच रहा होता है। जहाँ चाहन समझ पाते कि जिन्बू उसके वारों से बच ही नहीं रहा, वो साथ ही भाप रहा है यहाँ शक्ति अपने अपोनेंट की। पर गोटो उसके यहाँ वह भागने से परेशान होकर उस पर सीरियस वार करने जाता है। जिस तेजी से आए वार और शक्ति से जिन्बू खुद को बचाते हुए अपने गाल पर एक खरोच खा लेता है। पर उसके दूसरे वार से वहाँ काफी बड़ा धमाका होता है, जिस धमाके के धुएं के छटने के बाद हम देख पाते हैं जिन्बू ने उसकी हथेली पकड़ ली। पर अगर वो उसकी कलाई पकड़ता तो जिन्बू जीत जाता इस मुकाबले को, पर उसका मन इसे खत्म करने का बिल्कुल नहीं है। जहाँ ये वार हो सकता था जिन्बू की आंखें ले जाती, और जिन्बू भी ये चीज़ मानता है कि उसने उसकी हथेली जानबूझ के पकड़ी, वरना अगर वो उसकी कलाई पकड़ता तो ये मुकाबला जिन्बू जीत जाता और ये मुकाबला यहीं ख़त्म हो जाता। और उन दोनों में से कोई भी इस मुकाबले को जल्दी ख़त्म करना तो बिल्कुल नहीं चाहता, जिसके साथ ही दोनों पीछे हटते हैं और अपनी शक्तियाँ बढ़ाना शुरू करते हैं और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख आगे बढ़ना शुरू करते हैं। पर तभी उन्हें उनकी टीममेट्स रोक लेते हैं। जहाँ जिन्बू महसूस कर पाता है कि वो बहाव में बह गया था, पर साथ ही उसने वहां मौजूद सभी हंटर्स के साथ उनकी शैडो में अपनी शैडो आर्मी लगा दी है।
इसके अलावा जिन्बू जेजू आइलैंड के रेड में जाने से मना कर देता है क्योंकि 4 साल के बाद उसकी मॉम कोमा से बाहर आई है और ये समय उसके लिए उनके साथ बिताना ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही अगर हम रुक करें जेजू आइलैंड की ओर, तो वहाँ एंट क्वीन चाहती है और शक्तिशाली अपना वारिस, जिसके साथ एक बड़े से अंडे से निकलता है एक बड़ी सी चींटी, जिसके अंडे से बाहर निकलते ही उसका शरीर सिकुड़ जाता है और उसके अंदर से निकलता है कमाल का ऑरा, जो देख हंटर एक्स हंटर की याद आ गई। तो जेजू आइलैंड और उसकी चींटियों की खबर हर जगह फैल जाती है, जिसका मुकाबला करने के लिए हर कोई कहीं ना कहीं मन बनाना शुरू करता है। और एसरेग हंटर की टोली बढ़ती है उस मौका वारदात की ओर, जिस तरफ बाकी सभी हंटर्स अलग अलग लेवल पर अपने आप को तैनात किए होते हैं सबको बचाने के लिए। वैसे इस चुनौती का सामना करने के लिए एक और हंटर सामने आता है जो खुद को रिटायर कर चुका था, और ये एक हीलर हंटर है जो है व्यूंग। और फिर जहाँ ये सभी साथ आगे बढ़ते हैं, जहाँ ये मुकाबला काफ़ी चुनौतियों से भरा होने वाला है क्योंकि इनके पास एक ए रैंक का कैमरामैन भी है, जहाँ ये सभी इस इतिहास के हिस्से को कैमरे में कैद करना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी ओर जापान से हंटर्स अपनी शक्तियां बढ़ाते हैं, जिनकी शक्तियों को महसूस कर चींटियां अपने बिल से बाहर आना शुरू होती हैं और उनका मुकाबला करने के लिए हंटर्स भी अपने वारों का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। जहां आगे शिप में आए लोग कुछ ऐसे सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं जिसके गिरफ्त में आकर वो चींटियां रानी के सिग्नल्स को महसूस नहीं कर पाएंगी, उनका तालमेल कमजोर होगा और उन्हें हराना और भी आसान हो जाएगा। जहां साउथ कोरिया के एसरैंक हंटर्स आगे बढ़ते हैं रानी के बिल तक पहुंचते हुए, जहाँ जिन्हों अपने डेली क्वेस्ट को पूरा करते हुए ये देख पाता है कि वहाँ आसपास कोई भी नहीं है, और फिर जेजू आइलैंड में ना जाने के खुद के फैसले के बारे में सोचता है और इस कंक्लूजन तक पहुँचता है कि वहाँ गए एसरैंक हंटर्स काफ़ी पावरफुल है और शायद वो सब मिलकर उस मामले को संभाल लेंगे। और जेजू आइलैंड पर वो सभी ढूंढ पाते हैं उस जगह को जहाँ पर रानी ने अंडे दिए हैं, और उस बड़े से अंडे को भी देख पाते हैं, जिससे वो अंदाजा लगा पाते हैं कि उससे निकला एंट कितना पावरफुल हो सकता है। साथ ही अगर हम बात करें जापान के हंटर्स की, तो वो सभी काफ़ी बराबरी का मुकाबला करते हैं उनसे, पर उनमें से एक शख्स थोड़ा जख्मी हो जाता है जो हील करने के लिए अपने हीलर के पास आता है, जो उसे हील करने से पहले कुछ लेन देन की बातें करती है और वो उस बात को मान जाता है। जहाँ इससे पहले वो उसको हील कर पाती, उसकी गर्दन उसके सर से गायब होती है और उनकी तरफ बढ़ता है एक नया खतरा जो कि एस रैंक हंटर्स को भी चुटकियों में मार सकता है। तो क्या ये वही चींटी है जो कि उस बड़े से अंडे से बाहर निकला है, जिसकी शक्तियों की पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा लगती है? तो क्या ये सभी हंटर्स का सामना कर पाएंगे या जिन्बू को बीच में आना पड़ेगा, और क्या उसके बीच में आने के बावजूद भी वो उसको हरा पाएगा? क्योंकि मुकाबला काफ़ी टक्कर का होने वाला है, क्योंकि जो जानते हैं वो जानते हैं। आगे आने वाले 2 एपिसोड्स धमाका होने वाला है जिसका इंतज़ार अब शायद ही कोई कर पा रहा होगा, पर फिर भी इसका वेट करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी कमाल की चीज़ आगे आने वाली है। और आप भी जुड़े रहें ताकि आप देख पाए हंटर एक्स मतलब सोलो लेवलिंग के सीज़न की ऐसी एंडिंग जो काफ़ी कमाल की हो सकती है अगर वो वहीं पे एंड होती है, जहां हमें आगे आने वाले खतरे और दिखने वाले हों। पर बिना आपको स्पॉइल किए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, जब ये एपिसोड एयर होता है और इस सीजन के खत्म होने के साथ। तो वैसे अब आपके सोचते हैं क्या हो सकता है आगे सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 11 में? अपने विचार नीचे कमेंट सुनना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।